नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात्। कर्मग्राहगृहीताङ्ग दासोऽहं तव शङ्कर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो रुद्राय हरये ब्रह्मणे परमात्मने प्रधानपुरुष एशाय सर्गस्थितयन्तकारिणे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे गृहाः शान्तिकरा भवन्तु। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न चाध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न चा स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न चान्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः
कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। नमः शिवाय। आप सभी भगवत स्वरूप श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। कई दिनों से यह विचार था कि भगवत श्री शिव महापुराण रूपी भगीरथी को प्रवाहित किया जाए। आज जाकर बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से, शिवा की कृपा से वह अवसर हमें और आपको प्राप्त होने जा रहा है, जब हम और आप इस भगवत भगीरथी में निमज्जन कर अपने को व अपने संपूर्ण कुल को कृतार्थ करेंगे। आज से शिव महापुराण की पावन चर्चा शुरू होने जा रही है। भगवत कथा अनुरागियों, बड़े ही इंतजार के बाद यह शुभ अवसर हमें और आपको प्राप्त हुआ है। मैं आपसे यह सत्य सत्य कह रहा हूँ, श्रोताओं, कोई भी भगवदीय चर्चा हो, साधना हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, भक्ति हो, कोई भी भगवदीय नाम जप हो या कोई भी भगवती वार्ता हो, जब तक शिव शिवा की अहेतु की कृपा ना हो संभव नहीं होते। अर्थात जब तक हरि इच्छा ना हो, शिव इच्छा ना हो, तब तक ये जो भगवदीय कार्य हैं ये बिल्कुल भी संपन्न नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ, सबके घर में कोई ना कोई भगवदीय साहित्य अवश्य होगा। हनुमान चालीसा होगी, रामचरितमानस होगी, भगवत गीता होगी जो स्वयं भगवान की वाणी है, भगवती दुर्गा की दुर्गा सप्तशती होगी, या कोई ना कोई भगवदीय पावन कृति हमारे आपके यहाँ अवश्य मौजूद होगी। ये पावन शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, भगवत सुमिरन करो, भगवत सुमिरन करो।
आप सोच कर देखिए, क्या कोई आज तक कर पाया? हम आप में से हर दिन छोड़ दीजिए, हर सप्ताह छोड़ दीजिए, महीने में एक बार भी हम आप में से क्या कोई एक भी इन पावन साहित्यों को खोलकर क्या इनका अवलोकन कर पाया? क्या स्वाध्याय कर पाया? ये भगवदीय चीजें, आपके पास पैसा है, आपके पास साधन है, आप इकट्ठी कर सकते हैं, बाजार से ला सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, उनका संग्रहालय भी बनवा सकते हैं, मगर श्रोताओं, आप इनका लाभ तब तक नहीं ले सकते जब तक हरि इच्छा ना हो, शिव इच्छा ना हो, भगवती इच्छा ना हो। अगर ऐसा ना होता श्रोताओं, तो ना जाने कितने श्री पुत्र जो हमारे समाज में पाए जाते हैं, जिनके पास धन की, साधनों की कोई कमी नहीं है, वो मोक्ष के भागी बन गए होते। बात अमीर व गरीब होने की नहीं है, बात यह है कि जब तक किसी भी जीव पर भगवदीय इच्छा ना हो, तब तक किसी भी भगवदीय साधन को वह अपने कल्याणार्थ प्रयोग में नहीं ला सकता या उसका लाभ नहीं उठा सकता। अरे, इन ग्रंथों की तो बात छोड़िए, किस विपन्न से विपन्न व्यक्ति को यह नहीं पता होगा कि राम नाम लीजिए, राम नाम लेने से कल्याण होता है। आप बताइए, दिन भर दुनिया के प्रपंच में हम रचे पचे रहते हैं, वो खा लें, वो पी लें, वह सूंघ लें, वह चख लें, वह मौज मस्ती कर लें, मगर आज तक कभी हमारा आपका यह मन किया कि चलो थोड़ी देर कीर्तन कर लें, कोई साधन कर लें, कोई भजन कर लें, कोई यजन कर लें? कुछ ना कर सकें तो अपनी आँखों को, जिनके लिए हमारे आपकी ये आँखें बनी हैं, जिस हेतु भगवान ने हमें यह आँखें दी हैं, इनसे भगवदीय स्वरूप के दर्शन कर लें, उन्हें निहार लें 2 मिनट। हम तो इतने निरीह हैं कि अगर हम स्वयं चाहें तो हम दर्शन भी नहीं कर सकते। स्वाध्याय, साधन, भजन, यजन तो बड़े दूर की बात है। इसलिए श्रोताओं, मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, बिना भगवदीय इच्छा के कोई भी भगवदीय क्षेत्र में अवगाहन नहीं कर सकता, यात्रा नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। यहाँ जब शिव इच्छा होती है, शिवा इच्छा होती है, तभी कोई बिरला, करोड़ों में कोई एक, कोई हरि का प्यारा भगवदीय यात्रा कर पाता है, भगवदीय लाभ ले पाता है। हर कोई कभी नहीं ले सकता। अब मेरी बात सुनकर कोई भगवान को ही आक्षेप लगाने लगे, भगवान के पीछे छुपकर अपने प्रमाद को छुपाने लगे कि हमारे ऊपर तो भगवदीय इच्छा नहीं है,
तो हम कोई साधन, कोई भजन नहीं कर पाए, तो हमारा क्या कसूर? देखिए, ऐसा नहीं है। इच्छा हमें करनी होती है, संकल्प हमें करना होता है, मन हमें बनाना होता है, भूमिका हमें बनानी होती है। पहला कदम उस चेतना की तरफ हमें बढ़ाना होता है। और जब हम ऐसा कोई संकल्प, ऐसी कोई भूमिका, ऐसी कोई मनसा, ऐसा कोई कदम उठाते हैं, तो मेरा यकीन मानिए श्रोताओं, भगवदीय कृपा अवश्य होती है। अब हम कुछ करना ही ना चाहें, एक संकल्प, कौन से पैसे लगते हैं संकल्प करने में, मगर हम संकल्प तक नहीं करना चाहते, तो भगवदी इच्छा क्यों होगी, किस लिए होगी, यह भी विचार कर लेना चाहिए। किसी भी चीज की प्राप्ति हेतु त्याग अपेक्षणीय है। अगर आप किसी चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो पूर्व की पकड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको छोड़नी होगी, उसका त्याग करना होगा, तब आप दूसरी किसी भी वस्तु को पकड़ सकते हैं। अब आप पहली ही वस्तु न छोड़ना चाहें और चाहें दूसरी भी हमारे हाथ में आ जाए, तो दो कश्तियों में सवार होकर कभी मंजिल नहीं मिलती। प्रिय श्रोताओं, या तो संसार मिलता है या भगवान मिलते हैं। अब चयन हमें करना है कि हमें संसार की ओर कदम आगे बढ़ाने हैं या परमार्थ की ओर। आजकल के बड़े बड़े जो सेठ हैं, साहूकार हैं, व्यापारी हैं, या घर के अधिकांशतः बड़े बुजुर्ग हैं, वह यह सोचते हैं कि हमारा काम धंधा भी चलता रहे, बीवी बच्चे भी मौज में रहें, नाती पोते भी खुशहाल रहें, सारे के सारे व्यापार सुचारू रूप से प्रवाहित होते रहें, और एक दिन भगवान भी आकर हमसे यह याचना करें कि सेठ जी, अब यदि आपके पास वक्त बचा हो, अब यदि आप सुकून में हो, यदि आपके पास थोड़ी फुर्सत हो, तो हम पर भी दया कर लीजिए, हमारी ओर भी निहार लीजिए, हम पर भी थोड़ा दृष्टिपात कर लीजिए, मुझे भी थोड़ा वक्त दे दीजिए। ऐसा नहीं होता। भगवान को कुछ नहीं पड़ी है कि हमारा कल्याण हो अथवा ना हो। कल्याण हमें अपना करना है, बिगड़ी हमें अपनी बनानी है। भवसागर में हम फंसे हैं, याचक हम हैं, ना कि प्रभु। इसलिए अपने कल्याण के वास्ते थोड़ा जागरूक होइए, सजग होइए, थोड़ा बेहोशी से होश में आइए। प्रिय श्रोताओं, हमारा आपका यह जो मानवीय जीवन है, ये जो पंच भौतिक कलेवर है, मेरा विश्वास कीजिए यह कोई साधारण घटना नहीं है। मेरा अपना ये अनुभव है, ये अनुभूति है कि कोई भी पूजा हो, उपासना हो, साधना हो, यज्ञ हो, जाप हो, सुमिरन हो,
या कोई भी भगवदीय कार्य हो, उसका जीवन में पदार्पण, प्रस्फुटीकरण यूं ही नहीं होता, अर्थात उसका अपने जीवन में प्रवेश ही हमारे किसी अच्छे पुण्यों का परिणाम होता है। बल्कि शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि यह पुरुषार्थ का विषय नहीं है। जब शिव और शिवा की, आपके इष्ट की आपके जीवन में कृपा होती है, उनका आपके प्रति स्नेह जागृत होता है, तब जीवन में ऐसी मति बनती है, आप पर ऐसी कृपा होती है जिस कृपा के फल स्वरूप ऐसी कोई यज्ञ हमारे समक्ष उपस्थित होती है, जिससे लाभान्वित होकर सिर्फ हम ही नहीं, हमसे जुड़े समस्त चराचर जगत को उससे लाभ प्राप्त होता है। हमारे पूर्वजों को यह इंतजार होता है कि कब हमारे कुल में कोई पुण्यात्मा जन्म लेगा, जिसके भगवदीय कार्य से हमें और हमारे कुल को तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि प्राप्त होगी। आपके जीवन में कितना भी ज्ञान हो, कितना भी वैराग्य हो, कितनी भी भक्ति हो, कितनी भी शक्ति हो, जब तक महेश्वर कृपा ना हो मंजिल नहीं मिलती। यहाँ कोई अभिनय काम नहीं आता, यहाँ दुराव छुपाव की कोई गति नहीं है, यहाँ कोई युक्ति नहीं चलती, कोशिशें काम नहीं आती, पुरुषार्थ बेचारा बेबस सा पड़ा रह जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ काम आता है तो वह सिर्फ शिव और शिवा की अहेतु की कृपा ही काम आती है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वह अंतर्यामी है, घट घट की जानता है, उससे कुछ भी नहीं छिपा, अतः यहाँ दिखावटीपन बिल्कुल भी नहीं चलता, यहाँ कोई भी नाटक काम नहीं आता, क्योंकि आप जो कुछ भी करने की सोचते हैं वह शिव शिवा को आपके करने से पहले ही ज्ञात होता है, अतः आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते। प्रिय भगवत कथा अनुरागियों, यह मानव देह मिलना, प्राप्त होना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और कोई यूं ही अनायास मिल जाने वाला अवसर भी नहीं है। शास्त्रों में 84 लाख योनियां बताई गई हैं। उन 84 लाख योनियों में जब जीव लाखों करोड़ों वर्ष भ्रमण करता है, तब जाकर उसे कहीं यह पावन विभूति प्राप्त होती है, जिसमें आकर वह अपना कल्याण कर सकता है। बाकी किसी भी योनि में कल्याण कर पाने की आपको अधोगति से ऊर्ध्वगति में गमन कराने की शक्ति नहीं है। आपको पता होना चाहिए श्रोताओं, कथा प्रेमियों, 84 लाख योनियों में से जब हम किसी एक योनि में पूरा जीवन काल व्यतीत करते हैं तो हमारा एक कर्म कटता है। कभी विचार कर देखिए, इतर योनियों में कितने कष्ट हैं। उन्हें समय पर खाना नहीं मिलता, कई प्रकार के भय होते हैं,
कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। अपने कष्ट किसी को वो किसी से बता नहीं सकते, और इतना कष्ट सहकर जब वह अपना उस कलेवर में अर्थात देह में पूरा जन्म व्यतीत करता है तो उसका एक भोग कटता है। 84 लाख योनियां होती हैं। उन 84 लाख योनियों में 83,996 योनियों के उपरांत यह पंच भौतिक मानवीय कलेवर हमें प्राप्त होता है। यह मैंने 83,996 योनियां कही हैं, क्योंकि 400 प्रकार की सिर्फ मानव किस्म होती हैं। अभी मुझे उस तरफ नहीं जाना, क्योंकि वह अपना एक बृहत विषय है। उसमें कभी फिर और समय मिलेगा, चर्चा की जाएगी। अभी हम अपनी जो मूल चर्चा शिव महापुराण की है उसमें केंद्रित होते हैं। मगर बस इतना आपको बताता चलूं कि 400 प्रकार की मानवीय किस्में पाई जाती हैं, और ये सभी मानवीय किस्में गुण, धर्म और प्रकृति के हिसाब से बहुत अलग अलग होती हैं। इसलिए किसी को कुछ पसंद आता है और किसी को कुछ पसंद आता है। अर्थात इन सभी मनुष्यों के स्वभाव, गुण, धर्म, प्रकृति के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से बहुत अलग अलग होते हैं। अतः इस ही कारण सभी की रुचियों में, संस्कारों में, खान पान में बहुत विविधता पाई जाती है। श्रोताओं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि भगवान नाम की कोई सत्ता भी है। इस पूरे चराचर विश्व को कोई है जो संचालित कर रहा है, जो चला रहा है। कोई है जो इस पूरी कायनात का नियंता है। अतः वह इन सब बातों से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, और ये उनका दुर्भाग्य ही है कि मानवीय कलेवर प्राप्त होने के उपरांत भी वे परमात्मा के बारे में, उस ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते। वह देहवादी लोग देह के आगे भी कुछ है, देह के इतर भी कुछ है, पूरे जीवन नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि वह माया द्वारा मोह लिए गए हैं। ये माया कोई और नहीं श्रोताओं, ये माया भगवती हैं, ये शक्ति हैं भगवान की। अर्थात इन भगवती की कृपा के बगैर कोई भगवदीय सुख प्राप्त नहीं कर सकता। राधा के बिना कोई श्याम को नहीं जान सकता। भगवती जगत जननी जानकी के बिना कोई राघव को पा नहीं सकता। भगवती शिवा के बिना कोई शिव तक नहीं पहुंच सकता। अर्थात हमें पहले इन भगवती की अनुनय विनय करनी होती है। फिर जब वे करुणा करती हैं, तब करोड़ों में कोई एक उस कृपा का भागी बनता है, और जिस पर वह कृपा हो जाती है, वह सत्य को
जान जाता है। और इस कृपा का भागी बनना कोई सहज प्रक्रिया नहीं है भगवत रस पिपासकों। उसके लिए अधिकारी बनना होता है, और अधिकार प्राप्त होना कोई बच्चों का खेल नहीं। अर्थात कई छिद्र हैं जिनके कारण हम अधिकारी बनने से चूक जाते हैं, और ये छिद्र हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार इत्यादि। ये वे अदृश्य शत्रु हैं जो हमें प्रभु से दूर किए रहते हैं। श्रोताओं, परमात्मा और हमारे बीच एक पर्दा है। मतलब कुछ ऐसे समझिए, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, एक पारदर्शी आईना है। अब यदि आईना स्वच्छ है तो हम उस पार होने वाली गतिविधि से अवगत हो सकेंगे, और अगर उस आईने में कोई अवरोध आ गया, अर्थात कोई गंदगी या कुहासा जम गया, तो देखने वाला उस तरफ की गतिविधि से अवगत ना हो पाएगा। अर्थात उस तरफ का हाल जानने हेतु, वहाँ की गतिविधि पता करने हेतु यह आवश्यक है कि वह जो आईना है वह स्वच्छ हो, वह गंदगी व कुहासे से मुक्त हो, तभी दृष्टा उस पार देख सकता है। और यहाँ मैं आपकी दृष्टि एक और सूक्ष्म बिंदु है वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ, और वह यह है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में उस तरफ देख पाने की जो आँखों की सामर्थ्य है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वह भी हमें वही परमात्मा देता है। थोड़ा विचार कर देखिए, अगर उस दृष्टा को आँख ही ना मिली होती, वह अंधा होता, तो क्या आईना होने के बावजूद भी क्या वह उस पार देख सकता था? कभी नहीं। इसलिए श्रोताओं, यहाँ पुरुषार्थ का कोई खेल नहीं चलता। अर्थात हमारा पुरुषार्थ परमात्मा की राह में पंगु हो जाता है। हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम उन्हें जान सकें, मगर यह भी है कि अगर हम उनके तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अर्थात उनकी तरफ हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो वह भी इतना रहम दिल है कि आपके पास वह 7 कदम चल कर आता है। मगर पहला कदम, पहला प्रयास हमें ही करना होता है, क्योंकि गरज हमारी है, बिगड़ी हमें अपनी बनानी है। अंधे हम हैं, आँखें हमें चाहिए, ऊर्जाहीन हम हैं, हमें ऊर्जा चाहिए। सामर्थ्यहीन हम हैं, हमें सामर्थ्य चाहिए। तो अगर हमें चाहिए, फिर चलना हम ही को पड़ेगा, ना कि परमात्मा चलकर आएगा। इसलिए यदि आपको यह पंच भौतिक कलेवर ठीक ठाक मिला है, मतलब अगर आप अच्छे से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि श्रोताओं, मनुष्य जीवन मिलने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। यह वह उपाधि है जो जल्दी जल्दा नहीं मिलती। कुछ लोग गफलत में हैं कि मरणोपरांत हमें यह पंच भौतिक कलेवर पुनः प्राप्त हो जाएगा।
अतः मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, ऐसी किसी गलत फहमी में जी रहे हों तो कृपया कर अपना भ्रम त्याग दें, क्योंकि ये पंच भौतिक मानवीय कलेवर जल्दी जल्दा हाथ नहीं लगता। वह कोई योगी हो तो बात अलग है, बाकी कोई साधारण इंसान यह कल्पना करे कि मरणोपरांत उसे पुनः यह स्वर्णिम अवसर हाथ लग जाएगा तो वह बहुत ही गलत फहमी का शिकार है। आपने कछुआ जरूर देखा होगा। आपको पता होना चाहिए श्रोताओं, उसकी उम्र हजारों साल की होती है। कई ऐसे दरख्त हैं जिनकी आयु हजारों साल की होती है। इतने वर्षों तक वह अपने नश्वर शरीर को धारण किए रहते हैं। तब जाकर उनका एक भोग कटता है और फिर कहीं जाकर लाखों करोड़ों सालों में जब शिव शिवा की अहेतु की कृपा होती है तब हमें यह मानव देह की प्राप्ति होती है और इसकी आयु कलयुग में शास्त्रोक्त रूप से 100 वर्ष की नियत की गई है। और यदि हम आज का परिप्रेक्ष्य देखें श्रोताओं, 50-60 साल बाद इंसान कुछ भी कर पाने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि आज के खान पान में भी बहुत अशुद्धियां हैं। तो मानव देह की जो आयु है वह घटकर 50-60 साल ही शेष बची है। उन 50-60 सालों में यदि हम 60 साल को मानकर चलें तो प्रथम 20 साल बचपन से जवानी के और फिर 20 साल बुढ़ापे के मान लीजिए, जिसमें हमारे अंदर कुछ भी कर पाने की क्षमता नहीं रहती। अब 60 साल में से 40 साल यूं ही जीवन से चले गए, बचे 20 साल। इन 20 सालों में भी हमारा आधा वक्त रात ले जाती है, तो बचे 10 साल। और इन 10 सालों में भी आधा वक्त दैनिक क्रिया व व्यवहार में निकल गया। अब हमारे हाथ आए सिर्फ 5 साल। यही वह 5 साल हैं जिनमें आप अपने जीवन की यात्रा को सुधार सकते हैं, अर्थात अधोगति से ऊर्ध्वगामी बन सकते हैं। यदि आप सजग रहे तो जीवन अधोगति से ऊर्ध्वगामी हो सकता है, और यदि आप बेहोश रहे तो वही 84 लाख के फेर में आपको पड़ना पड़ सकता है। किसी संत ने इस जीवन लीला को देखते हुए यह बात बड़े पते की कही है, जिससे हम सजग हो सकते हैं। मानव जीवन आकाश में चमकती हुई उस बिजली के समान है जो बरसात के मौसम में आकाश में चमककर आकाश में ही कहीं लुप्त हो जाती है। तो बहुत सजगता की आवश्यकता है श्रोताओं। जीवन कोई खिलवाड़ नहीं है जो प्रमाद में जिया जाए। यह किसी विशेष कार्य के लिए आपको प्राप्त हुआ है, और वो विशेष कार्य दुनिया में रचना पचना नहीं है, बल्कि वह विशेष कार्य यह है कि आप इन्हीं 5 सालों में कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, आपको सत्य का ज्ञान हो जाए, आप इस 84 लाख के फेर से बाहर हो जाएं, आप हर भय से मुक्त हो जाएं, आप खुद भी तरें और अपने कुल को भी तारें। इसलिए श्रोताओं, सजग होइए जीवन के प्रति। यह अनमोल व क्षणभंगुर जीवन सिर्फ खाने पीने, टहलने व मौज मस्ती के लिए नहीं प्राप्त हुआ।
हम आपको, अपितु भगवत प्राप्ति के लिए हम आपको प्राप्त हुआ है और इसके तरफ हमें जागरूक होना चाहिए और पूरे मनोयोग से लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि हम मन बना चुके हैं भगवत प्राप्ति के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, एवं हमें अगर आगे की ओर बढ़ना है, भगवत भजन में लगना है तो क्या किया जाए। तो श्रोताओं, कई साधन हैं। आप भगवान की साधना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, भगवत नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, तीर्थों में स्नान कर सकते हैं, भगवदीय धाम की यात्रा कर सकते हैं। इन यात्राओं का भी अपना विशेष महत्व बताया गया है। कुछ ना बन सके तो भगवत चिंतन कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन का अपना महत्व है। और श्रोताओं, कुछ भी ना हो सके तो आप भगवान की अविरल प्रवाहित होती हुई इस कथा भागीरथी में स्नान कर सकते हैं। यह आपके समस्त पाप राशियों को जलाकर राख कर देगी। वह आपके जीवन को एक रसपूर्ण दिशा प्रदान करेगी। कोई भी जापक, भक्त, साधक, उपासक, याज्ञिकीय सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं करते श्रोताओं। जापक जहाँ जाप करता है, भक्त जहाँ भक्ति करता है, साधक जहाँ साधना करता है, उपासक जहाँ उपासना करता है, याज्ञिकीय जहाँ यज्ञ करता है, वह सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं करते श्रोताओं, अपितु वहाँ मौजूद जितने भी सूक्ष्म जीव हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देते, वो भी तर जाते हैं। वह जहाँ आसन लगाकर बैठता है, वह जड़ आसन भी उद्धार को प्राप्त होता है। साधक जहाँ साधना करता है, वहाँ के जड़ पत्थर भी उद्धार को प्राप्त होते हैं। क्योंकि आपको बता दो श्रोताओं, ये जो पाहन हैं, ये जो पत्थर हैं, ये भी योनि हैं। ये भी 84 लाख योनियों में से एक योनि है। अतः ये भी किसी सिद्ध साधक की साधना के प्रभाव से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और कहाँ तक कहूँ श्रोताओं, ये जितने भी जीव जंतु हैं, ये भी किसी सिद्ध साधक के ओरा मंडल में प्रवेश करते ही कल्याण के भागी बनते हैं, अर्थात इनका भी उद्धार हो जाता है। अतः यहाँ यह सिद्ध हुआ कि कोई भी उपासक, कोई भी भक्त, कोई भी साधक सिर्फ अपना ही नहीं वरन आस-पास के जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी जड़ या चेतन वस्तुएं और उसके खुद के कुल में जितने भी अधोगति प्राप्त जीवात्माएं हैं, सब के सब कल्याण के भागी बनते हैं। इसलिए साधक का, भक्त का, उपासक का पूरे समाज पर ऋण होता है, अर्थात पूरा समाज इन आध्यात्मिक साधकों का ऋणिया होता है। साधकों, मैं आपको एक बात से अवगत करा देना उचित समझता हूँ। ये जो शिव महापुराण होने जा रहा है, यह एक पूर्ण यज्ञ बन सके, इस हेतु इसमें जो मूल शिव पुराण है उसके साथ विशेष न्याय हो सके, इस चीज़ का यह दास विशेष ख्याल रखेगा। इसमें जो शिव महापुराण की कथा होगी वह सिर्फ मेरे दिमाग के मानसिक कसरत का परिणाम नहीं होगी, वह वही सब होगा जो वेदव्यास जी ने शिव महापुराण नामक महाग्रंथ में उल्लिखित किया है।
क्योंकि साधकों, उनसे बड़ा ज्ञानी इस संसार में भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ है न आगे होने की संभावना है। और कलयुग के जीवों के लिए तो विशेष रूप से शास्त्रों में कहा गया है कि ये अल्पज्ञानी होंगे। तो जब आप अल्पज्ञानी हैं तो आपको अपने अल्पज्ञानी होने की उपाधि का सम्मान करना चाहिए, ना कि वेदव्यास बनने का अभिनय करना चाहिए। बल्कि जो वेदव्यास जी ने हम कलयुगी जीवों के अल्प ज्ञान को दिमाग में रखते हुए शास्त्रोक्त किया, हमें भी उन्हीं शास्त्रों का अवलोकन कर उनका सहारा लेकर कुछ भी कहना अथवा सुनना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तभी कल्याण के भागी हो सकेंगे। अन्यथा अगर हम खुद ही अहंकार करें कि हम बड़े ज्ञानी हैं और अनाधिकारिक चेष्टा करते हुए अपनी मनगढ़ंत बातों को, अपने दिमाग की खुजली को शांत करें, तो उससे ना ही वक्ता का कल्याण संभव है और ना ही सुनने वाले श्रोता का कल्याण संभव है। अतः अनाधिकारिक चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। ये जो आपके सामने शिव महापुराण प्रस्तुत होने जा रहा है, यह मूल से संबंधित होगा। अर्थात जो शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने आपको सूत जी और शौनक जी के माध्यम से कहलवाया है, वही यहाँ कहा जाएगा और शिव महापुराण ग्रंथ के साथ न्याय हो सके इसका पूर्ण रूपेण प्रयास किया जाएगा। बस इन्हीं सब बिंदुओं पर दृष्टि रखते हुए मैं यह पावन शिव महापुराण की अद्भुत कथा का शुभारंभ करने जा रहा हूँ और इस शिव संकल्प के साथ कि इस बढ़ते हुए अनाचरण के युग में जहाँ भावों की शून्यता पाई जाती है, जहाँ लोगों के हृदय बड़े संकुचित हो गए हैं, चारों तरफ पापाचार का साम्राज्य है, कलयुग ने व कलयुगी भावों ने अपनी जड़ें जमा रखी हैं। अतः इस विपरीत माहौल में हम यह भगवदीय दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, जिसके आलोक में हम और आप सभी अपने जीवन को कोई अर्थ दे सकें, अपने जीवन को इन पैशाचिक और अमानवीय स्थितियों से निकालकर कोई दैवी स्थिति से जोड़ सकें और अपनी दिशा और दशा दोनों को ठीक कर सकें और अपने जीवन को एक अर्थ प्रदान कर सकें, उसको एक भगवदीय परिभाषा दे सकें। अगर हम ऐसा कर सके तो हम न सिर्फ अपने कुल का ही कल्याण करेंगे, अपितु इस पूरे भारतवर्ष का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अवश्य कल्याण करेंगे। क्योंकि एक बहुत अच्छा विचार है, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। इसलिए सुधार का मुख्य कार्य खुद को सुधारने से है, ना कि औरों को, क्योंकि ये अध्यात्म की यात्रा है। इसमें अपने में काम करना होता है, खुद को सुधारना होता है, अपने अंदर उतरना होता है, अपना मूल्यांकन करना होता है, ना कि औरों का। औरों पर बस इतनी ही दृष्टि रखनी होती है कि वो आपके कल्याण की राह में बाधक न बने। अगर बनते हैं तो पहले प्रपंच में न फंसते हुए अपना बचाव करना चाहिए।
और अगर ज़्यादा ही कोई पीछे पड़े तो उसको उचित व प्रभावी दंड देना चाहिए, ताकि वो आगे भविष्य में आपके राह का रोड़ा न बने। मेरे आराध्य शिव शिवा इस दास पर अनुग्रह करें एवं समस्त सप्तर्षि गण व उनकी भार्याएं मुझे आशीष दें। भगवान वेदव्यास, उतंग, पुंडरीक, पैल, उद्दालक, प्रमतक, श्वेत केतु, पिंगल, असित, देवल, नार, पर्वत, आत्रेय, कुंड, जठर, द्विजश्रेष्ठ कालघट, वात्स्य, जप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले श्रुतश्रवा, कोहल, देव शर्मा, मौदगल्य, समसौरभ इत्यादि समस्त ऋषिगण मुझे आशीर्वाद दें। संत वरेण्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे सिद्ध संत मुझ पर अनुग्रह करें, मेरा प्रणिपात स्वीकार करें एवं अपने जन्मदाता माता पिता के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए एवं राम भक्त हनुमान जी, आंजनेय हनुमान जी, पवन सुत हनुमान जी को इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में आवाहित करते हुए और स्वयं शिव शिवा मेरे अंदर विराज कर इस शिव महापुराण का वाचन करें और इस दास पर अनुग्रह करें। ऐसे ही शिव संकल्प के साथ अब आइए पतित पावनी, समस्त मनोरथ पूर्णी, कलयुग भय हारिणी, परम पावनी कथा भागीरथी की ओर प्रस्थित हों। कथा भागीरथी की ओर चलें। अपौरुषेय वेद भगवान के काठिन्य निवारण हेतु पुराणों की रचना हुई और ये 18 पुराण अपने अपने ढंग से अलग अलग देवताओं को विविध पुराणों में मान्यता देते हैं, परंतु यह विविधता सबको महत्व देने के उद्देश्य से ही है, किंतु परमात्मा सभी में एक ही परिमाण से व्याप्त होकर अनेक रूपों में प्रकट होकर सृष्टि की रचना, संरक्षण व लय की प्रक्रिया का नियामक होता है। अतः आज हम सभी भगवान के शिव तत्व की महत्ता को प्रकट करने वाले शिव महापुराण के कथानक को लेकर शिव तत्व की जिज्ञासाओं को शांत करने की ओर आगे बढ़ेंगे। नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, ये जो शिव महापुराण है यह दो संतों के बीच हुए संवाद का परिणाम है, अर्थात शौनक जी और सूत जी के बीच जो संवाद हुआ, अर्थात शौनक जी ने सूत जी से जो 5 प्रश्न किए हैं, उन 5 प्रश्नों का परिणाम हमारे समक्ष इतना बड़ा यह महापुराण उपस्थित है, जिसे हम शिव महापुराण के नाम से जानते हैं। तो श्रोताओं, शौनक जी ने जो सूत जी से 5 प्रश्न किए वे कुछ इस प्रकार हैं। शौनक जी ने सूत जी से जो पहला प्रश्न किया वह यह है कि हे सूत जी, हे पुराणों के ज्ञाता सूत जी, आप मुझसे पुराणों की कथाओं के
सार तत्व का वर्णन कीजिए। द्वितीय प्रश्न जो शौनक जी ने सूत जी से किया वह यह था श्रोताओं कि ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है। तृतीय प्रश्न जो शौनक जी ने सूत जी से किया भगवत कथा अनुरागियों वह यह था कि साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि विकारों का निवारण करते हैं। फिर शौनक जी ने सूत जी से चतुर्थ प्रश्न किया और वह यह था श्रोताओं कि इस कलिकाल में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए उत्कृष्ट उपाय क्या है, अर्थात उस जीव समुदाय को अलौकिक बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। पंचम प्रश्न जो शौनक जी ने सूत जी से किया श्रोताओं वह यह था कि आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से आंतरिक चेतना की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। शौनक जी के इन प्रश्नों को धैर्यपूर्वक सुनने के उपरांत सूत जी ने कहना आरंभ किया। सूत जी ने शौनक जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे अंतः में पुराण सुनने का विशेष प्रेम व लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसका श्रवण करो। हे मुने, वह परम पावन शास्त्र है शिव पुराण, जिसका वाचन स्वयं पूर्व काल में भगवान शिव ने किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस महापुराण का प्रतिपादन किया। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कली काल में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। इस उत्तम शास्त्र को इस भूतल पर भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए। इसका श्रवण और स्वाध्याय सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति प्राप्त कर श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य दुर्लभ शिव पद प्राप्त कर लेता है।
इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इसे पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके पठन को अभीष्ट साधन माना है। इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित वांछनाओं को पूर्ण करता है। मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा जीवन में उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक प्राप्त करता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े ही आदर से इसका श्रवण एवं मनन करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण शिव स्वरूप परमात्मा के रूप में हमारे समक्ष विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करता है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य इसका प्रेम पूर्वक पाठ करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उससे अत्यंत प्रसन्न हुए महेश्वर उसे अपना पद तक प्रदान कर देते हैं। जो निष्ठा पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कर शिवत्व प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्रादि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सुखी होता है। यह शिव महापुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक व परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर भक्ति के साथ इस महाशिव पुराण का सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं पठन करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, इसी के साथ श्री शिव महापुराण महात्म्य का प्रथम अध्याय यहाँ विश्राम लेता है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।